ओके। अब जो हम यहाँ से आगे चलने लगे हैं वो हम देखने लगे हैं जो कम्प्लीटली पहले भी P3 के अंदर था, वो अब भी P3 के अंदर है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपका P3 का वेक्टर्स है जो पहले एग्जिस्ट करता था। अब ये जो रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू लाइंस है। अब लाइन से मेरा मतलब क्या है? अगर आपको याद हो तो ओ लेवल्स के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, जब दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे तो हम कॉन्सेप्ट था इक्वेशन ऑफ लाइन का, वो था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये यूज होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पे जब हम वेक्टर्स के अंदर बात करते हैं, वेक्टर्स के अंदर भी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, बट उसका फॉर्मूला कुछ ये लिखते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज क्या होती है? ये होता है हमारा पॉइंट, और ये जो बी होता है दैट इज बेसिकली योर डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर, ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर होता है। अब डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, बट ये दो चीजें जो है वो ये आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए होता है और एक हमें डायरेक्शन वेक्टर चाहिए होता है अगर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम सारी बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में। ओके। अच्छा, इसको बेसिकली कहते हैं, ये होती है हमारी वेक्टर फॉर्म, ये जो अभी हमने की है। यानी अगर वेक्टर फॉर्म में मुझे आंसर लिखना है तो मैं आपका आंसर जो है वो इस फॉर्म के अंदर लिखूंगा। ठीक है, इसी तरह एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर क्या होता है, इसमें एक्स वाई और जी की वैल्यूज कुछ इस तरह से लिखी होती हैं। एक्चुअली ये जो फॉर्म्स है ना, इसको हम थोड़ा सा चलो अभी लिख लेते हैं। ओके, इमेजिन कर लेते हैं कि ए बी और सी ये मेरे पॉइंट हैं, लेमडा के साथ उनके डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे। तो इसको डी, ई और एफ लिख लेते हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो होते हैं, ये होते हैं मेरे पॉइंट्स, और ये जो वैल्यू होते हैं, जो यानी बेसिकली लेमडा के साथ आते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर। समझ आए यहाँ तक? जी सर। ओके। इसी तरह एक लास्ट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ओके, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपकी वैल्यूज होती हैं एक्स माइनस यहाँ पे कोई वैल्यू, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू। सेम चीज वाई के साथ, और फिर डिनोमिनेटर में वैल्यू। अभी मैं बताता हूँ कि इधर वैल्यूज होती क्या है, यानी पॉइंट्स किधर होते हैं और डायरेक्शन किधर होते हैं। ठीक है। इसमें अगर बात की जाए तो आपके ये वाले जो वैल्यूज होती हैं, ये बेसिकली पॉइंट की होती हैं, कि पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। और डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यूज आ रही हैं सारी, ये डायरेक्शन वेक्टर के लिए होती है। डायरेक्शन वेक्टर। तो जो भी हमारा डायरेक्शन वेक्टर होगा वो यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर लिखा होता है। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आई है कि नहीं आई? यस सर। ओके, इसमें मैं कोई वैल्यू डाल के देखता हूँ या कोई एक लिख लेते हैं और फिर उसको देख लेते हैं कि इन तीन फॉर्मेट्स के अंदर हम कैसे लिखते हैं। ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि r इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j माइनस 3k प्लस लेमडा 3i माइनस 2j माइनस 6k। ये होती है हमारी वेक्टर फॉर्म। ये हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल एक लिखी हुई इक्वेशन, आई एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई को रिप्रेजेंट करता है और के जी को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरी जब हम करने लगे हैं अपनी पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता था, उसमें एक्स वाई और जी तीनों की वैल्यूज हम अलग अलग लिखते हैं। अब देखो एक्स के लिए क्या करेंगे, आई के साथ जो लिखा है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये याद रखना है। तो आई जो है ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये वो है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 प्लस, अब लेमडा जब ब्रैकेट में अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है इट बिकम्स 3 लेमडा। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? जी बताओ। अगर समझ आई है तो वाई का क्या होगा? वाई के लिए हम क्या लिखेंगे? 4 - 2 लैम्डा। वेरी गुड, 4 - 2 लेमडा। ये हमारा 4 है और ये हमारा 2 - 2 है, विच इज विद जे। और इसी तरह जब जी का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ, जी का क्या लिखेंगे? इट्स माइनस नॉट थ्री दैट। माइनस सिक्स लैम्डा। हाँ बिल्कुल ठीक है, -3 - 6 लेमडा। ये हो गई हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म। इसी तरह आखिरी जब हम कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे तो उसमें बस आपने ध्यान रखना है, याद रखो इसमें आपने ये माइनस के साइन को खास ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, तो इसका आपने खास ध्यान रखना है। तो जब यहाँ पे आप लिखते हो तो बताओ एक्स माइनस, पहले हम लिखते हैं पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर आएगा नीचे। तो पॉइंट हमारा क्या है, ये मेरे पॉइंट है, और लेमडा के साथ जो होते हैं ये मेरे डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आप बताओ एक्स माइनस के साथ क्या लिखेंगे, एक्स माइनस। हाँ सुलेमान, इजागनिया, नहीं सर, मायरा। नहीं मुझे लगा। अच्छा नहीं समझ आया। ये देखो बेटा पॉइंट, यहाँ देखो ऊपर, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पॉइंट। मुझे बताओ आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे? अगर इस फॉर्मेट से भी देख सकते हो आप, और इस वाले फॉर्मेट से भी देख सकते हो। एक्स का पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक्स का पॉइंट है 2। नजर आ रहा है? या तो आप इस इक्वेशन पे फोकस करो, ये और बेहतर इक्वेशन है। एक्स की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे नजर आ रही है आपको। तो एक्स का पॉइंट यहाँ पे क्या था, 2। तो मैं इसे लिखूंगा x - 2। और मेरी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का वेक्टर क्या है? जो लेमडा के साथ होता है वो डायरेक्शन होती है, तो लेमडा के साथ क्या वैल्यू लिखी है एक्स में? 3 - 2। 3। बिल्कुल ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 3 आया। अब मुझे इसी तरह बताओ y के लिए क्या लिखेंगे, y माइनस। -2। नहीं 2 कहाँ से, इसमें पॉइंट क्या है, लेमडा पॉइंट। के साथ। हाँ दोबारा बोलो, सॉरी आवाज कट गई। लैम्डा के साथ तो 2 है। हाँ तो वो तो नीचे आना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन नीचे आती है। और जो दूसरी वैल्यू है ये 4, ये हमारा हम्म, पॉइंट था, तो इसे लिखेंगे y - 4। समझ आया? जी सर। ओके, इसी तरह z का बताओ, z का क्या लिखेंगे? 3 - 3। अच्छा -3 नहीं, ये -into -3 है, माइनस साइन का ध्यान रखना। और डिनोमिनेटर में 6। साइन, बेटा साइन को क्या हुआ, -6। लेकिन सर ऊपर भी तो -2 लैम्डा था तो हाँ, तो एक एक्चुअली बार यहाँ पे तो भी -2 लिखना चाहिए था, मैंने सिर्फ बोला वही। -2 तो मैंने लिखा नहीं। बट हाँ -2 होगा। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? जी सर। ठीक है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना जो लेमडा के साथ है वो डायरेक्शन, और जो लेमडा के बगैर है वो पॉइंट होता है हमेशा। ठीक है। अब कभी कभी कार्टेशियन फॉर्म में वो थोड़ा सा आपको ट्रिक कर देता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x - 3/4 इज इक्वल्स टू 4y + 12/8 इज इक्वल टू z - 4/5।
ओके, यहाँ भी अगर आप थोड़ा सा नोट करो तो प्रॉब्लम एक है छोटी सी। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ऊपर नोट करो तो यहाँ पे एक्स, वाई और जी जो है वो इटसेल्फ सब्जेक्ट बने हुए हैं। मैंने जब यहाँ पे लिखा तो ये आपको यहाँ पे 2x नजर आ रहा है। ये प्रॉब्लम नजर आ रही है कि यहाँ पे ये x अकेला नहीं है। हाँ, बताओ, ये प्रॉब्लम समझ आएगी कि नहीं आई? जी सर। ओके, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि अगर मुझे अब इसमें डायरेक्शन पॉइंट वगैरह बताना है तो क्या करना पड़ेगा। जब तक एक्स वाई जी सब्जेक्ट नहीं होंगे आप पॉइंट वगैरह नहीं बता सकते। इसमें से इमेजिन कर लेते हैं कि ये टू हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट में रह गया x-3/2 और ये रह गया हमारे पास 4। तो अब 2 और 4 कट जाएगा तो नीचे रह जाएगा 2। तो एक्चुअली ये बना x-1.5/2। समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके, एक्चुअली और पता है इस 4 को करने के बजाय ना, क्योंकि जो एक्चुअली अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी वैल्यू जो डिवाइड नहीं होती, फॉर एग्जांपल 3 है, मैं यहाँ 3 रखता हूँ क्योंकि मुझे जब 3 यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में रह गया y+4 और यहाँ रह गया 8। अब मुझे पता है कि ये 3 जो है और 8 नहीं कट सकता, जैसा मैंने 2 और 4 यहाँ काट दिया था। अब आप क्या करोगे, इस 3 को उठाओगे और यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओगे। किस तरह से? मैं इसको लिखूंगा y+4 और डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा 8/3। समझ आया कि किस तरह से लिखना है फिर आपने इसको? जी सर। ओके, और इसी तरह लास्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें z सब्जेक्ट बना हुआ है। तो z-4/5। अब आप मुझे बताओ कि आपकी एक्स वाई जी के पॉइंट्स क्या हैं। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। एक्स के पॉइंट बोलो क्या है? 1.5 इस I तो 1.5 y, गुड। इसी तरह इसका y का -4H। बिल्कुल ठीक है, -4 j h कहाँ से आ गए? ओके, साइन चेंज करना ध्यान रखना, ठीक है ना। और लास्ट वाला +4 के ये हो गया हमारा पॉइंट, प्लस लेमडा। और लेमडा के साथ जो होगी वो डायरेक्शन होगी। तो 2i +8/3j+5k, ये आपकी डायरेक्शन है। अच्छा, चलो। अब देखते हैं ये वेक्टर लाइन इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे आता है और आपको करना क्या है इसके अंदर। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक ए का कोऑर्डिनेट है विच इज 2, 1, 3। इसी तरह आपका बी का कोऑर्डिनेट है। बी का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं -2, 1 एंड 0। ओके, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपने वेक्टर लाइन इक्वेशन बनानी है विच इज a + λ b। अब याद रखो इसमें एक ए तो है, ये हमारा पॉइंट है, और बी जो है वो हमारा डायरेक्शन वेक्टर है। अब डायरेक्शन वेक्टर से मेरा मतलब क्या है कि आपने डायरेक्शन देखनी है। या तो आप ये भी कर सकते हो कि आप ए बी की डायरेक्शन देख लो कि ए बी की डायरेक्शन क्या होती है, या आप ये देखना चाहते हो कि बी ए की डायरेक्शन क्या होती है। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होते हैं अनलेस क्वेश्चन में कुछ और उसने स्पेसिफाई किया हो। बट अगर क्वेश्चन ये है कि दो पॉइंट्स हैं और आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें, इसकी वेक्टर लाइन इक्वेशन निकालें, तो आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्शन क्या लेना चाहते हो। तो हम ए बी वाली डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब ए बी की अगर डायरेक्शन लेनी है तो मैं इसको पोजीशन वेक्टर्स में ब्रेक डाउन करता हूँ विच इज ओ बी -OA। अब ओ बी का वेक्टर अगर आप देखो तो -2, 1 एंड 0। और ए का वेक्टर अगर आप देखो तो 2, 1 एंड 3। अब जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हो तो ये बनता है -4, 1 - 1 इज 0 एंड 0 - 3 इज -3। ये आ गया हमारा डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी। याद यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? Yes sir। ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट लिख रहा हूँ। इफ अगर आप ए बी ले रहे हो तो पॉइंट आप ले लो ए का, और अगर आप बी ए ले रहे हो उस केस में आप पॉइंट ले लो बी का। बट अगर आप उल्टा भी कर लेते हो, ए बी के साथ बी भी ले लेते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो भी ठीक है। ठीक है, ये बट आपकी मर्जी है कि आप क्या लेना चाहते हो। दोनों आंसर जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। ओके, अब आप देखो फॉर्मूला था R = A + λ b।
अब लेमडा के साथ आता है डायरेक्शन, तो हम लोगों ने निकाली है डायरेक्शन विच इज -4, 0 एंड -3। अब पॉइंट जो है वो आपकी मर्जी, आप ए लेना चाहते हो या बी लेना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर हमने ए बी की डायरेक्शन ली थी तो आप ए का पॉइंट ले लो। अब ए का पॉइंट ऊपर से आप देखते हो दैट इज 2, 1 एंड 3। बात समझ आई कि नहीं आई जी सर। यहाँ तक? और अगर आपने इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो 2i + 1j + 3k, आगे लेमडा, और आगे ब्रैकेट में -4i। अब देखो जे के साथ 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी तरह वो जे वाला स्किप करके आप -3k लिख लो। दैट्स इट। ये आपकी वेक्टर लाइन।